हाउ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इजी। तो दोस्तों, हमारा जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर्मेट बनाने का एक सीरीज़ मैंने चालू किया है, जहाँ पे फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है और आप देख सकते हो ये जो हमारा फॉर्मेट हमने यहाँ तक बनाया था, जिसमें हमने प्राइस को ऐड नहीं किया, मतलब जैसे कि सेलिंग प्राइस नहीं है या फिर ये जो कॉस्ट है इसको भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ क्वांटिटी को कैलकुलेट कर दिया है। फिर भी इस फॉर्मेट का मदद से आपका बहुत काम हो जाएगा। अगर आपको मतलब कॉस्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, तो ये फॉर्मेट जो है आपके लिए परफेक्ट है। तो मैंने इसको किस तरह से बनाया, इसका लिंक जो है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। तो यहाँ पे परचेज देखिए, ट्रांसफर, डिस्कार्ड, अवेलेबल स्टॉक, ये सारी चीज़ जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, जो भी कलरफुल एरिया है। यहाँ पे 2 पेज का अंदर हमने इस फॉर्मेट को डिज़ाइन किया और 2 पेज का अंदर ही आपका परचेज, ट्रांसफर एंड डिस्कार्ड, तीनों का इन्वेंट्री लाइफ टाइम के लिए इस फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हो। इसका कोई एंड नहीं है कि 1 महीने के बाद इसको डिलीट करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं, आप कंटिन्यू ऐड कर सकते हो, नो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आज का वीडियो में इस फॉर्मेट को हम और थोड़ा अपग्रेड करेंगे। आपने मेरा अगर फॉर्मेट्स देखा तो वो एक नेक्स्ट लेवल के फॉर्मेट होता है, जो प्रोफेशनल हम रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में या फिर और हाउसेज जिनका एक स्टोर हो, 5 आउटलेट हो, तो इस तरह का काम पे वो लोग यूज़ करते हैं मेरा फॉर्मेट्स को। तो इस फॉर्मेट को भी आज हम थोड़ा सा और एक स्टेप अपग्रेड करेंगे। तो चलिए शुरू कर दे। और अगर आपको देखना है कि इस फॉर्मेट को हम यहाँ तक किस तरह से बनाए, तो उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, फिर इस वीडियो को देखिए। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने रीऑर्डर लेवल तो सेट कर ही लिया था, इसका स्टेटस भी हमारा अपडेट हो रहा है, अवेलेबल स्टॉक भी दिख रहा है, परचेस जो हो रहा है यहाँ पे देखिए, अवेलेबल स्टॉक जो हमारे पास है इसका हमारा टोटल निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, परचेस का वैल्यू निकालेंगे और इसका ट्रांसफर और डिस्कार्ड के, ठीक है ना। और एक सेक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे, वो होगा ओपनिंग, क्योंकि बहुत लोग क्या करता है ना, इस तरह का फॉर्मेट को 1 महीने के लिए यूज़ करते हैं, फिर अगला महीना उसको और ये कर देते, मतलब नया फॉर्मेट बना के यूज़ करते। तो लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग होगा वो इस महीने का ओपनिंग करना पड़ेगा ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंसर्ट करेंगे। अब इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे से जाके क्लियर ऑल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग। तो हमारा ओपनिंग वाला एक सेक्शन बना, बॉर्डर तो यहाँ पे लगा देंगे हम सबसे पहले। जो भी हम काम करेंगे ना, एक कंटिन्यू करते जाएंगे स्टेप में, तो आसान होगा समझने में भी। यहाँ पे ओपनिंग डालेंगे, कौन सा, लास्ट मंथ का। तो ओपनिंग का भी हमको वैल्यू चाहिए ना, कि ओपनिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका कोई अमाउंट डाला है, उसका वैल्यू क्या है, तो इसमें और एक इंसर्ट करेंगे, इसमें ओपनिंग, उसका ओपनिंग वैल्यू। वैल्यू मतलब जैसे कि ऑयल हमारे पास लास्ट मंथ का 2 लीटर बचा हुआ था, तो 2 लीटर जो है उसका वैल्यू कितना है, तो इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले सेंटर में कर देते, वैल्यू को हम क्या करते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर देते, नंबर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। 2 लीटर ऑयल, इसका वैल्यू क्या है, इक्वल टू 2 इंटू इसका कॉस्ट। तो ओपनिंग में हमारे पास कितना आ रहा है, 2 लीटर, उसका वैल्यू कितना है, अब परचेज कितना है, 17। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन बनाएंगे, एक इंसर्ट करेंगे यहाँ पे टोटल। तो क्योंकि हम चाहता है कि ये जो है ओपनिंग कितना, ओपनिंग में 2 और प्लस परचेज, ये हमारा टोटल निकल के आए। इसी तरह से होता है ना इन्वेंट्री, यहाँ पे हमारा ओपनिंग डालेंगे, इसका वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम ऑटो फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा डालते रहेंगे बाद में, तो उस टाइम पे यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए। हमें फॉर्मूला को जो है ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ, यहाँ तक हमारा काम खत्म। ओपनिंग डालेंगे, उसका वैल्यू आ रहा है, ओपनिंग में 1 डाल दिया, यहाँ पे 5 डाल दिया, तो 3 आइटम है हमारे पास, तो उसका बेसिस पर हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ओपनिंग का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुका है। परचेज जो है हमारा, कितना परचेज हुआ उसका भी तो वैल्यू निकल के आना पड़ेगा। इसके लिए और एक इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, इसका परचेज जो हमारा हुआ है, परचेज का वैल्यू नहीं होता, परचेज का कॉस्ट होता है, मतलब जितना परचेज हो उसका क्या कॉस्ट है हमारा। यहाँ पे भी सेम करेंगे, इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे और इसका कॉस्ट का साथ में एंटर कर दिया, हो गया। इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और जनरल से लेके नंबर फॉर्मेटिंग कर देंगे, तो पता चलेगा कि हमारा कौन सा वैल्यू है या फिर कॉस्ट है और कौन सा हमारा अमाउंट है। ओपनिंग का वैल्यू निकल के आ चुका है। यहाँ पे फॉर्मेट सेल करके इसको फॉर्मेटिंग कर देंगे, ताकि पता चले कि इसके अंदर फॉर्मूला है। जो भी कलरफुल एरिया है उसमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम डिजाइन करें इस फॉर्मेट को। ओपनिंग में हमारा व्हाइट है, यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग का वैल्यू है, परचेस है, परचेस कॉस्ट है। अब टोटल निकल के आ गया, देखिए इतना है,
2 और 17। आप यहाँ पे देखिए ओपनिंग को हमने यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला जो है फिलहाल यहाँ तक है, बाद में हम नीचे ड्रैग कर देंगे फुल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल निकल के आने लगा है। अभी टोटल जो है उसको भी हमारे पास टोटल जो है उसका वैल्यू क्या है, उसके लिए और एक इंसर्ट करेंगे, इसका वैल्यू निकलना पड़ेगा ना, टोटल का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे इक्वल ए इनटू इसका कॉस्ट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास डेटा है, ट्रांजैक्शन टाइप है, उसका सब हम कॉस्ट और वैल्यू निकाल दे रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे, जनरल में जाएंगे, नंबर फॉर्मेटिंग में कर दिया, तो इसका भी आ गया यहाँ पे। ये जो सेक्शन है ना, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज को छोटा करेंगे। देखिए अभी परफेक्ट है। अभी क्या बाकी रहा, यहाँ पे हमारा टोटल का भी वैल्यू निकल के आ चुका है यहाँ पे, और ट्रांसफ़र कितना है, ट्रांसफ़र का भी हमारे पास एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम सारे डेटा को जो है ना वैल्यू निकाल देंगे। ट्रांसफ़र क्या है, उसका वैल्यू कितना है, इक्वल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हो चुका है। सिलेक्ट करेंगे, जनरल को हम नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। डिस्कार्ड कितना, मतलब खराब कितना हुआ, इतना क्वांटिटी है, उसका वैल्यू कितना है, उसको भी निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेन, इसमें पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिस्कार्ड जो हुआ है उसका वैल्यू नहीं है, तो उसका कॉस्ट होता है। अब डिस्कार्ड में कितना, इतना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट के साथ में। होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए इन्वेंट्री फॉर्मेट जो बना रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट लेवल वाला बना रहे हैं, ये बच्चे वाला काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना। इसका कॉस्ट भी निकल के आ गया डिस्कार्ड की। अभी हम चाहता है ओपनिंग में इतना तो हमारा वैल्यू, टोटल भी दिखना चाहिए ना कि ओपनिंग में हमारा कितना सामान, इतना सामान है, इसका वैल्यू इतना है, तो टोटल कितना है, क्या करेंगे यहाँ पे सम, टोटल यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 तक लिया यहाँ पे, और 9 के बाद 1 2 3 9 और 4 9 लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा टोटल निकल के आया है। ये हमने क्या किया, 9 9 मतलब J3 से लेके यहाँ से लेके J9999 रोज को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो है ना मार्जिन सेंटर को, उसको पहले डिलीट कर देते और इसको राइट की तरफ हम ड्रैग कर दे, तो सबका वैल्यू निकल के आ चुका है। देखिए सम हो चुका है। अब क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी से हमको कोई मतलब होता नहीं है, हमको क्या है सिर्फ वैल्यू और कॉस्ट से मतलब है, तो हम इतना ही रहने देंगे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बॉर्डर करेंगे और थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा कलर दे देंगे। हो गया, सॉरी, थोड़ा सा इसको लेके बोल्ड कर दिया, हो गया ना हमारा काम। तो हमारा यहाँ पे जो है टोटल भी निकल के आ चुका है। देखिए ऊपर थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर देते ताकि हमारा जो डेटा है पूरा हमारा शीट में आ जाए। ओके, सीरियल नंबर को भी ठीक है। तो हमारा देखिए आइटम लिस्ट के अंदर हमने उसका क्वांटिटी तो आ रहा है और उसका वैल्यू भी हमने निकाल दिया यहाँ पे, हर एक आइटम्स की। यहाँ पे जैसे हम मास्टर में एंट्री करते रहेंगे ना, यहाँ पे इसका क्वांटिटी तो आएगा प्लस उसका वैल्यू भी अपडेट होता रहेगा। इसका बेसिस में हम क्या करेंगे, हम एक समरी पेज भी बना सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ओपनिंग में अपना जो आइटम था उसका क्या वैल्यू है और परचेस हुआ उसका हमारा कितना कॉस्ट गया, टोटल हमारे पास इतना हुआ, ट्रांसफर हुआ उसका हमारा कॉस्ट इतना गया, और जो डिस्कार्ड हुआ मतलब खराब हुआ उसका कॉस्ट इतना है। तो इसको हम अभी कैलकुलेट कर देंगे, जोड़ देंगे तो पता चलेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो हम वीडियो का एंड में करेंगे। इस पेज पे हमने इतना अपडेट कर दिया। मास्टर में जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ हमको चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि अभी हमारे पास फिलहाल आइटम है कितना, 3 आइटम ऐड किया, हो सकता है आपके पास 300 आइटम है, तब आप मैनुअली यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि आप देखिए सॉल्ट लिखने का टाइम पे SLAT लिख दिया तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे हम अगर इसको परचेज करेंगे 5, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि हमने स्पेलिंग ही गलत लिखा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको डायनामिक बनाना पड़ेगा, थोड़ा सर्च इंजन लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको इस तरह से मैनुअली एंट्री ना करके ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें, एक सर्च बॉक्स हो जो मेरा हर एक फॉर्मेट में आपको देखने मिलती है। इसलिए हम थोड़ा सा काम करेंगे, आइटम मास्टर में जाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट करेंगे, एक नया कॉलम। यहाँ पे हम एक फार्मूला लेंगे। फार्मूला लेने से पहले हम चाहते हैं यहाँ पे एक हम ड्रॉप डाउन के लिए एक लिस्ट बनाए, इसको साइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, फिर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा सर्च कहाँ से होगा, सर्च करेंगे हम यहाँ पे, ओके ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, वाइट करेंगे, ये करेंगे
है ना, थोड़ा सा ब्यूटीफुल। तो A1 हमारा ए रेंज है। अब आइटम मास्टर में आ गया, यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे। कहाँ से? ये हीडर के नीचे से, जहाँ से हमारा आइटम स्टार्ट हुआ। फॉर्मूला देखिए, इफ इज नंबर सर्च। 3 फॉर्मूला लगाए हमने यहाँ पे। अब 3 फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सर्च करना है सबसे पहले। सर्च क्या है? देखिए नीचे फॉर्मूला में मांग रहा है फाइंड टेक्स्ट। किसको ढूंढना है? यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे इसको ढूंढना है। आपको ध्यान देना है, मास्टर में जाकर जो A1 हमने सिलेक्ट किया, इसको F4 प्रेस करके लॉग भी करना है। जैसे हमने F4 प्रेस किया, A के आगे 1 के आगे डॉलर आ चुका है, कॉमा टेक्स्ट विथ इन, मतलब कहाँ से इसको ढूंढना है? ढूंढना कहाँ से? हमारा ये जो आइटम नेम है इसमें से ढूंढना है ना। तो हम क्या करेंगे, आइटम नेम को सिलेक्ट कर दिया कि यहाँ से ढूंढी है उस नाम को, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 बार, क्योंकि एक ब्रैकेट हमने किसके लिए किया है? सर्च के लिए, सर्च के लिए ना, और एक हम किसके लिए किया? इस नंबर के लिए, कॉमा। अभी एक फॉर्मूला हम और लगाएंगे, उसे कहते हैं मैक्स। मैक्स फॉर्मूला क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो लाइन पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसका सबसे ऊपर वाला सेल में ये 1 को सिलेक्ट करना है आपको, और इसको भी आपको फिक्स करना है F4 प्रेस करके, और कॉमा। तो मैक्स में हमने क्या दिया? नंबर 1 दिया। नंबर 2 में क्या देंगे हम? जहां पे हमारा फॉर्मूला लगा रहा है ना उसका ऊपर वाला सेल को हमको सिलेक्ट करना है, देखिए कॉमा के बाद, ठीक है। और इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज करेंगे, +1 करेंगे, और फिर हम कॉमा देंगे। अब नीचे देखिए ये फॉर्मूला में वैल्यू इफ फॉल्स, तो क्या करेगा? अगर फॉल्स तो कुछ नहीं करना है, 0 रख दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। फिलहाल क्या है? 1 आया यहाँ पे निकल के, देखते हैं इसको ऑटो फिल कर देते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूं। यहाँ पे अगर हम लिख दिया SA, ओके इतना बड़ा आया क्या? बाप रे, थोड़ा छोटा करते, सेंटर में करते। SA देखिए अभी एक ही नंबर यहाँ पे आया, क्यों? क्योंकि इसमें S है इसी में। अभी मैं और एक करके दिखा, इसमें सिर्फ S लिखा ना, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, क्यों? क्योंकि इसमें भी S है, इसमें भी S है। तो हमने क्या किया? बेसिकली हमने एक सर्च इंजन बना लिया है। अब हमको एक पेज की जरूरत होगा जिसे कहेंगे हम मास्टर पेज। एम लिख दिया, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ एरर और फिर VLOOKUP। 2 फॉर्मूला हमने लगाया। वैसे भी तो VLOOKUP के साथ में इफ एरर आता ही है। आप क्या करेंगे? हमारा लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारा रो का हिसाब से हम जाएंगे, क्योंकि हम चाहते यहाँ पे सिलेक्ट किया। फर्स्ट रो मतलब क्या है? 1 है, कॉमा। अब हमारा टेबल कहाँ है? टेबल एरे हमारा कहाँ पे? आइटम लिस्ट में। टेबल हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी नंबर्स हो उसका बेसिस पे नाम निकाले। तो 1 2 3, कॉमा। कॉलम हमारा क्या रहेगा? कॉलम इंडेक्स 3 रहेगा, है ना, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। हमारा VLOOKUPs के लिए, VLOOKUP का ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया मेरे चैनल में। अब देखिए बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। आप क्या मांग रहा है? इफ एरर, कॉमा दिया तो क्या करेगा? ये खाली रहेगा। डबल कोट 2 बार लगाए ना, मतलब खाली हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बेसिकली अभी आपको इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। 15 तक मैंने सिलेक्ट किया, इसको ऑल बॉर्डर कर देते, 2 ही हमारे सामने नाम निकल के आया। अब अगर मैंने यहाँ पे कहाँ गया हमारा सर्च बॉक्स, ये पे SA कितना आया? देखिए एक ही नाम निकल गया, SA से एक ही नाम है ना। तो इस तरह से हम नाम को अभी ना एक जैसे गूगल में हम सर्च करते हैं ना, उसी तरह को मैंने बना दिया। अब इसको क्या करेंगे? सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाना है, देखो A2 आ रहा है ना, इसको क्लिक करना है, आइटम लिस्ट कर देंगे, इसको एंटर करेंगे, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फ्री क्लिक किया। अब हम मास्टर में आएंगे। अभी जो हम यहाँ पे मैनुअली लिख रहा था ना, यहाँ पे मैनुअली नहीं लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन बनाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशंस, एनी वैल्यू को कर देंगे क्या? लिस्ट, यहाँ पे इक्वल आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट क्यों? क्योंकि हमने एक सर्च इंजन बनाया ये यहाँ पे जाके, और उसको हमने क्या नाम दिया? आइटम लिस्ट। ओके देखिए बन चुका है। क्या आ रहा है? एस प्रेस करते हैं, सिर्फ 2 आया, क्योंकि एस से 2 आइटम उसको मिला। तो हम जो भी यहाँ पे अल्फाबेट टाइप करेंगे उस अल्फाबेट को ढूंढ के लेके आएगा। अभी देखिए इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, सब ऑयल हो चुका है। डेटा को डिलीट कर देता हूँ, पर ड्रॉप डाउन स्टिल देयर। तो हम क्या करेंगे? इसमें से हम सर्च कर सकते हैं। इसमें से देखिए ले लिया शुगर,
सॉल्ट ले लिया। तो इस तरह से हम फिर से परचेस में ऐड कर सकता है, ड्रॉप डाउन से कर सकता है। अगर इसको हम डिलीट कर दिया तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन में जितना भी हमारा लिस्ट में आइटम है ना सब आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सर्च इंजन भी बना लिया है ना, बहुत ही कमाल की चीज़ है। देखिए इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते, छोटा सा डेटा को आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो इसको भी डिलीट कर देते। तो देखिए हमारे पास अभी ड्रॉप डाउन है। अभी ड्रॉप डाउन कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है ना। आप इसको क्या कीजिए, नीचे जितना दूर तक चाहिए उसको लेके जाइए, ड्रॉप डाउन उसी तरह से रहेगा। कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे डालेंगे उस ड्रॉप डाउन में ना, उसी अल्फ़ाबेट को ढूंढ के जो भी नाम के अंदर वो अल्फ़ाबेट मिलेगा उसको ढूंढ के लेके आएगा। मतलब हमने एक बेसिकली गूगल की तरह सर्च इंजन बना लिया यहाँ पे, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब इस लिस्ट को आपको हाइड कर देना है। फिलहाल हम हाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको बता रहा हूँ। तो हमारा एक काम हमने कर दिया यहाँ पे कि ऑटोमेटिक सर्च इंजन बना लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, इस वीडियो में हमने इसका वैल्यू और कॉस्ट वाला सेक्शन ऐड कर दिया, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्च इंजन बना लिया। सर्च इंजन को हमको क्या करना पड़ेगा पता है, हमारा ये डेटा यहाँ तक है ना, तो इसको ना हम पूरा सिलेक्ट कर लेते ताकि हम एटलीस्ट इतना बड़ा बना ले कि हम अच्छा खासा डेटा इसमें ऐड कर सकते। देखिए ऑलमोस्ट हमने 600 के लिए इसमें ऐड कर दिया। तो 600 एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको करना है ना, मतलब आइटम 600 आइटम मतलब बहुत होता है। उसके बाद भी अगर आपको करना है ना, नीचे जाके सिंपली इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोने में जाना है, ड्रैग कर देना है, ठीक है ना। आपको जहां तक लेके जाना है 5000 10,000 और उस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हो जाएगा। तो इस जहां पे हमने ये फॉर्मेट लगाया ना, फॉर्मूला लगाया ना, इसको हम क्या करेंगे, हाइड हो गया। हमारा जो फॉर्मेट है फिर से फ्रेश हो गया एकदम, है ना, मस्त दिखने लगा है। तो चलिए और इसमें कुछ और कर देते हैं। और क्या करेंगे, इसमें हमारा आइटम लिस्ट में एक सप्लायर को भी ऐड कर देते ताकि हमको ये पता चले कौन सा सप्लायर से हम कितना सामान ले रहे हैं और उसका कॉस्ट, मतलब उनको कितना पे करना है। वो किस तरह से हम करेंगे, वो करने के लिए हमको सबसे पहले आइटम लिस्ट में जाना है और यहाँ पे जाके हमको सप्लायर को ऐड करना है। तो हम सप्लायर कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अवेलेबल स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, स्टॉक में डी ऑर्डर लेवल से पहले कर देते हैं ना। क्लिक किया, यहाँ पे एक इंसर्ट किया, इंसर्ट करके यहाँ पे सप्लायर ऐड कर दिया। वैसे तो आप सप्लायर पहले भी ऐड कर सकते थे, पर मैंने अभी आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो सप्लायर कौन रहेगा, यहाँ पे सप्लायर रहेगा बेन, मैंने नाम डाल दिया, इसमें सुमित डाल दिया, फिर ये बेन डाल दिया। तो 3 सप्लायर हमने बेसिकली यहाँ पे ऐड किया है। अभी देखिए यहाँ पे भी एक ट्रिक है, अगर सप्लायर आप मैनुअली ऐसे एंट्री करेंगे, मेक श्योर स्पेलिंग बराबर हो, वरना आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन आप किस तरह से बना सकते हो, ड्रॉप डाउन आप एक लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि एक वैसे तो ये जो लिस्ट है एम वाला, इसको हम हाइड कर देते। अब इसमें एक शीट बनाएंगे हम जिसमें कहते हैं हेल्प शीट। हेल्प शीट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सप्लायर के नाम ऐड कर सकते हैं। सप्लायर नेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ड्रॉप डाउन में वहां पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा, ठीक है ना, दिखने लगा है। तो सप्लायर के नेम क्या हो सकता है, बेन, कमल, दास, 3 नाम यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। आपके पास जितना भी आप डाल दीजिएगा। सिलेक्ट किया, सबसे पहले इसको अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, थोड़ा बोल्ड ब्यूटीफुल हमेशा दिखना चाहिए हमारा फॉर्मेट जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी मेरे पास 3 नाम है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन बना लूँ तो बाद में आप यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे ना, वो ड्रॉप डाउन में नहीं दिखेगा नाम। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कर दिया। सबसे आसान तरीका ड्रॉप डाउन बनाने का क्या है पता है, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गया और इसको हम डाल दिया SUP, एंटर प्रेस करना है। अभी देखिए सप्लायर का नाम पे हमने एक लिस्ट बना लिया, इसको कॉपी कर लिया, या फिर नहीं भी कॉपी करेगा चलेगा। यहाँ पे आइटम में गया, यहाँ पे गया। अब हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशंस, यहाँ पे एनेबल चेंज करके लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे जाके इक्वल क्या था, SUP, एंटर। तो देखिए हमारे पास एक जो 3 जन का हमने एक लिस्ट बनाया था ना ड्रॉप डाउन, वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस ड्रॉप डाउन को हम नीचे की तरफ करते, डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट करते। अभी यहाँ पे देखिए 3 जन का नाम आ रहा है, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं कि 3 ही सप्लायर से माल लेना है। अभी ABC एक नया सप्लायर है, आप क्या करेंगे, ये तो ये लिस्ट में नहीं दिखेगा भैया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिस्ट में नहीं दिखेगा। तो ये जो ड्रॉप डाउन होगा हमको ये डायनामिक बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा काम है, ज्यादा भी नहीं, आप घबराने का नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम फॉर्मूलास में, नेम मैनेजर में,
इस फॉर्मेट को बनाते बनाते आप देखिए मैं आपको कितना सारा फॉर्मेट और ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम आ गया नेम मैनेजर में, एक न्यू करेंगे यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, सप्लायर SUPLIST नाम को याद रखना है, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। आप ए रेफरेंस में आना है, यहाँ पे क्लियर करेंगे, इक्वल करेंगे, ऑफसेट फॉर्मूला लगाएंगे AOFFSET। ऑफसेट फॉर्मूला का ब्रैकेट ओपन हो गया, सिलेक्शन हमने यहाँ पे दिया, देखिए ध्यान से देखिए, सिलेक्शन कहाँ पे दिया, यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद क्या देना है, 1 लिखना है, कॉमा 0 लिखना है। अगर आपको ऑफसेट फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सिर्फ फॉर्मूला को देख के फॉलो कीजिएगा, काम बन जाएगा। पर अगर आपको ऑफसेट फॉर्मूला को सीखना है, मेरा चैनल में जो मैंने ऑलरेडी ऑफसेट फॉर्मूला के बारे में बताया कि ऑफसेट फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। जैसे हमने 0 दिया, कॉमा, इसके बाद एक फॉर्मूला लेंगे, काउंट ए, COUNTA, काउंट ए, ब्रैकेट क्लोज, पूरा रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, सॉरी कॉलम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में अभी ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए फॉर्मूला हमने किस तरह से लगाया। यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया तो देखिए ये बता रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ तक ये सिलेक्शन दे रहा है। ओके, वेरी गुड। हम इसी तरह से चाहता है अगर हम यहाँ पे SSS नया सप्लायर ऐड करते तो नेम मैनेजर में जाते, कहाँ गया हमारा सप्लायर लिस्ट, इसमें क्लिक किया, आप देखिए क्या कर रहा है, उसको भी ले लिया जो नया ऐड किया, वेरी गुड, हम तो ही चाहते थे। अभी हमको ये जो क्या लगे SUPLIST सप्लायर लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, आइटम लिस्ट में जाके ये जो हमने लिस्ट बनाया ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको डायनामिक कर देंगे। किस तरह से, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन, जैसे हमने लिस्ट बनाया उसे उसको बिगाड़ेंगे, SUP सप्लायर LIST इक्वल टू सप्लायर लिस्ट कर देना है उसको। पहले तो SUP लिखा था क्योंकि वो डायनामिक नहीं था, अभी SUPLIST ये डायनामिक वाला है भैया फॉर्मूला, तो ओके कर दिया। अभी देखिए सारे दिखने लगेगा, जितना ऐड करेंगे 1 लाख 2 लाख सब यहाँ पे दिखने लगेगा आपको सप्लायर्स। पर इतना ज़्यादा सप्लायर्स नहीं बनाने यार, बाद में पैसा देने में बड़ा दिक्कत होता है तो यहाँ पे हमारा आप क्या करेंगे, इस जो डायनामिक वाला लिस्ट को, इसको भी हम ऑटो फिल करके फिल कर दिया नीचे की तरफ, इसको सिलेक्ट कर लिया, डिलीट कर दिया, फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कमल से लिया था और किससे लिया था, बेन। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको भी डायनामिक कर दिया हमारा सप्लायर्स को, तो इसको भी कलर लगाना पड़ेगा, कलर लगेगा तभी पता चलेगा कि अंदर फॉर्मूला है, छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको हम थोड़ा सा कर देते, ओके, सिलेक्ट किया, इसको क्लियर ऑल, देखिए फॉर्मेट को ना ब्यूटीफुल बनाना है, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओके, डन। तो हमने यहाँ पे एक सप्लायर भी ऐड कर दिया, जो सप्लायर को हम ऐड करेंगे तो हेल्प पेज में, पर यहाँ पे दिखने लगे, या फिर इसको हेल्प पेज नहीं करके हम इसको सप्लायर लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सप्लायर लिस्ट, सप्लायर नेम हम यहाँ पे डालते जाएंगे, वहाँ पे ऐड होता रहेगा, ये तो एक हो जाएगा। अब इसमें सप्लायर को हम थोड़ा सा लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, किस तरह से, कॉन्टैक्ट नंबर, सप्लायर्स का कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आप काम छोड़ के जाएंगे फिर भी ये जो लिस्ट है कोई ना कोई तो मेंटेन करता रहेगा और सप्लायर्स के नाम वगैरह रह जाएगा। टोटल परचेस इस सप्लायर से कितना हुआ, कौन सा सप्लायर से, वो भी दिख जाएगा, मैं बताता हूँ ना आपको, सब कुछ बताऊंगा इस फॉर्मेट में भैया। ये मेरा पहला इतना लंबा वीडियो होगा जिसमें मैं पूरा फॉर्मेट आपको बना के दिखा। इस तरह का प्रोफेशनल तरीके से फॉर्मेट बना के कोई नहीं दिखाता है, सब आपको एक ही पेज के अंदर 2-3 डाल के दिखा देगा, ये डेट में इतना, ये डेट में भाई ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास एक बड़ा सा लिस्ट हो, 1000 प्रोडक्ट की लिस्ट हो, 100 आपका सप्लायर हो, किस तरह से मैनेज करोगे। तब सर्च इंजिन चाहिए ना इस तरह का, जहां पे आप सर्च कर सकते हो डेटा को, वही डेटा आएगा, तभी तो वो काम बनेगा ना। ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लायर कौन सा, ये कॉन्टैक्ट नंबर जरूरत नहीं है फिलहाल, आप आपका हिसाब से डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल परचेस निकालेंगे बेन से, कितना हमने अभी तक परचेस किया। तो मास्टर में गया, यहाँ पे भी ये जो परचेस हुआ हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लायर ऐड करेंगे, सप्लायर। तो सप्लायर क्या चाहते हैं हम, यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक आना चाहिए ना, तो कलर लगाएंगे, पहले कलर लगाएंगे ताकि कोई छेड़खानी ना करे। इक्वल विलुकअप, देखिए विलुकअप कितना काम की चीज है। लुकअप वैल्यू क्या है हमारे, ए आइटम
और हम क्या निकालो, सप्लायर चाहिए। तो सप्लायर के आइटम लिस्ट में ये हमारा आइटम से लेके सप्लायर कितना तक है। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन जैसे दिया ना, यहाँ पे क्या है ना, मर्ज सेल है ना, इसलिए बी को भी सिलेक्ट कर लिया, पर हमको बी को नहीं देना है। देखिए यहाँ से गया हमने सी कर दिया, क्योंकि सी से हमारा लिस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सी से जी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आया निकल के। देखिए ऑयल किससे हम परचेस कर रहे हैं, सप्लायर कौन है हमारा, बेन। जैसे हम ऑटो फिल किया, देखिए जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे परचेस किया या फिर ट्रांसफर किया, सबका सप्लायर नेम यहाँ पे हमारा सामने आ चुका है। एक बात आपको ध्यान रखना है, अभी क्या है, ट्रांसफर किया तो हमको उसका नाम को जरूरत नहीं है ना। हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, इफ दिस सेल इक्वल टू परचेस, CHEAC, परचेस, तो ये वाला फॉर्मूला काम करे, वो बताए कि किससे हमने माल लिया है। अगर नहीं हो तो वो खाली छोड़ दे, मुझको मतलब ही नहीं है। एंटर कर दिया। अभी देखिए जहां जहां पे परचेस होगा वही बताएगा कि परचेस किससे हुआ है। अगर ट्रांसफर हो डिस्कार्ड हो उससे मतलब नहीं हो, खाली छोड़ देगा, है ना। बढ़िया सा है ना। तो देखो यहाँ पे अभी हमारे पास सप्लायर की लिस्ट भी आने लगा है। अभी जाके हम सप्लायर से पता करेंगे कि किससे हमने कितना सामान खरीदा है। इक्वल सम इफ्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, सम रेंज। देखिए सम इफ्स में सबसे पहले हमको क्या देना होता है, सम रेंज। सम किसको करना है, टोटल क्वांटिटी को। कहाँ से, मास्टर से। तो यहाँ पे हम 9 तक लेंगे, फिर उसको 9900 में कन्वर्ट कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, कॉमा। अभी मांग रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 पे हम क्या देंगे, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि वो ढूंढे परचेस वाला डेटा। फिर से हम डेटा को बढ़ाएंगे और फिक्स करेंगे, कॉमा। और अभी इसमें क्या देना है, क्राइटेरिया 1 देना है कि ये डेटा के अंदर से क्या ढूंढेगा, परचेस वाले ना, तो परचेस को ढूंढेगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, सॉरी सप्लायर्स को ढूंढना है। तो सप्लायर कौन है हमारा, ये सप्लायर, यहां से यहां तक सप्लायर को भी लिस्ट को हम बढ़ा देते। तो हम चाहता है परचेस हो और सप्लायर भी हो, उसी को ढूंढ के लाए, कॉमा। आप कॉमा, क्राइटेरिया कौन है, सप्लायर नेम। समझ में आया। तो देखो कितना का परचेस हुआ है, अब भी ठीक करके देता हूँ, रुको। ओके, सो यहाँ पे परचेस क्वांटिटी दिखा रहा है, पूरा क्वांटिटी नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या किया था, जी में हमारा यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है एच में ना, तो हम इसको एच कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने एच कर देंगे, यहाँ पे भी हम जाके एच कर देंगे। अरे सब पॉसिबल है एक्सेल में, बस आपको थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे निकल का चुका है, बेन से हमने 580 का परचेस किया है, कमल से 2000 का। आइटम मास्टर में जाते हैं, एक परचेस और कर लेते, डेट को ऑटो फिल करके। क्या हमारे पास कम है, क्या हमारे पास कम है, हमारे पास शुगर कम है। ओके, तो यहाँ पे हम मैनुअली नहीं लिख सकते, अभी हमारे पास ड्रॉप डाउन है। शुगर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम परचेस कर लिया 5 किलो। देखो सप्लायर ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे जाएंगे सप्लायर में, ओके। तो कमल से ही फिर से परचेस किया क्या, ठीक है। और एक आइटम परचेस करता है, सॉल्ट किससे परचेस करेंगे, परचेस किससे करेंगे, ओ वेन, ठीक है। 5 किलो सॉल्ट भी परचेस। अभी देखिए सप्लाई लिस्ट में देखिए 805 यहाँ पे आ चुका है, 3250 रुपीज कमल से लिया। तो ये जो डेटा है ऑटोमेटिक अपडेट होकर आपको बताता रहेगा कि कौन सा सप्लायर से हम कितना माल अभी तक परचेस किया है। अभी अगर यहाँ पे कोई सप्लायर को आप पैसा दे रहे हैं तो कितना दे रहे, वो भी यहाँ पे कर सकता है। तो इतना तो हमने परचेस किया था, पेड, कितना पेड किया हमने, उसको भी डेटा यहाँ पे रख सकते हो। इसको हम क्या करेंगे, सेंटर कर देते हैं, इसको फॉर्मेट पेंट कर देते हैं, और इस पर बैलेंस, क्योंकि हम पेड भी कर रहे हैं तो बैलेंस भी तो दिखेगा कितना बैलेंस है ना। या फिर पेंडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किया, 800 था तो 500 पेमेंट किया, बैलेंस कितना आएगा। सबसे पहले इसको फॉर्मेट पेंट करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी फॉर्मूला होगा। तो सिंपल है, इतना हमने परचेज किया था माइनस इतना पेड किया, इतना बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे हमने इनसे कितना लिया था, 3200 का, तो हमने इनको 1000 रुपीज ही दिया था।
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला था। तो देखिए काफ़ी टाइम ऐसे हो जाता है, ऑटो फिल करेंगे। ठीक है, 1000 इन्होंने हमको पेमेंट किया है, कितना पेंडिंग है इतना। तो यहाँ पे आपको सप्लायर का नेम ऐड, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, इनका जो इनसे कितना हमने टोटल परचेस किया वो ऑटोमेटिक यहाँ आता रहेगा। उनको अगर कोई पेमेंट आप किया है तो टोटल पेमेंट आपको यहाँ पे लिखना है, ना कि जैसे कि आज 200 रुपये कल 500 रुपये किया तो उसको टोटल मिला के यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम उस तरह से कोई सेक्शन बनाए नहीं, तो यहाँ पे हमने इसको भी ऐड कर दिया, सप्लायर्स का भी डेटा को हम ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए जो छोटा सा एक इन्वेंट्री फॉर्मेट था, तो ये कौन सा है, मास्टर। मास्टर शीट को हमने यहाँ पे ले लिया, मार्जिन सेंटर कर दिया, थोड़ा बड़ा बोल्ड कर दिया। ये हमारा मार्जिन मास्टर शीट होगा। यहाँ पे हमारा सर्च करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रहे। और ये हमारा आइटम लिस्ट कितना बढ़िया सा, देखिए अभी आपको लग रहा है ये इन्वेंट्री फॉर्मेट है, देखिए कितना बड़ा सा हो गया ना। और सारी कुछ मैंने यहाँ पे डायनामिक कर दिया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने बना दिया, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक वाला। सप्लाई लिस्ट भी आपके सामने आ गया। अभी देखिए इस तरह से घुमाएंगे ना, वो जो हीडर है वो हाइड हो रहा है, इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। पूरा हम यहाँ पे रोज को सिलेक्ट कर लिया, व्यू में जाएंगे, फ्रीज पैनल में जाके फ्रीज पैनल में क्लिक कर दिया। अभी देखिए ऊपर का जो हीडर है वो हाइड नहीं होगा, सिर्फ नीचे का जो डेटा है ये स्क्रॉल होता रहेगा ऊपर नीचे। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी हाइड हो रहा है। तो हम 3 नंबर वाला जो रो इसको सिलेक्ट किया, व्यू में गया, फ्रीज पैनल में फ्रीज कर दिया। अभी जो है इसमें हम एक रेवेन्यू कितना जनरेट होता हो रहा है उसको भी देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा पेज बनाने की ज़रूरत है, हम इसी पेज पे उस काम को भी कर सकते हैं। तो हम जो है ना मास्टर वाला पेज ले लेते और यहाँ पे हम सारे काम कर देते हैं। सारे काम मतलब क्या करना है, यहाँ पे हमको टोटल परचेज देखना है और ओपनिंग जो हमारा आइटम है उसका क्या है, वैल्यू क्या आ रहा है उसका, परचेज क्या है हमारा, और ट्रांसफ़र कितना का हुआ है, डिस्कार्ड कितना का हुआ है, और अवेलेबल कितना है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये सारे काम हम अभी कर लेंगे, इसी शीट में हो जाएगा। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, होम में जाके थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे और इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। आप इसको भी एक थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस ले लेंगे ताकि हमको अच्छे से थोड़ा हम इसको डिज़ाइन कर पाए। और सॉरी, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, वाइट कर देंगे पूरा एरिया को। अब देखिए हमारे पास जो है ना ये सेक्शन मिल गया, यहाँ पे हम डेटा इंपुट कर सकता है। ऑल बॉर्डर करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट, जनरल को नंबर फॉर्मेटिक में कन्वर्ट करेंगे। अब ओपनिंग कितना है हमारा, टोटल इक्वल करेंगे, इक्वल करके आइटम लिस्ट में जाएंगे, जो ओपनिंग इसका वैल्यू कितना है, इतना है। परचेस कितना है, आइटम मास्टर में जो टोटल परचेस कॉस्ट क्या है, इतना है। ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र कॉस्ट क्या है, और ट्रांसफ़र इतना है। डिस्कार्ड इक्वल करेंगे, डिस्कार्ड का हमारा कहा है यहाँ पे, एंटर। अवेलेबल कितना है, तो अगर इतना ओपनिंग है, इतना परचेस है, ट्रांसफर डिस्कार्ड इतना, एक फार्मूला लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन, ए प्लस ये और माइनस होगा किससे, फिर और एक ब्रैकेट इससे प्लस इससे, खत्म। इतना अवेलेबल है हमारे पास, इतना का। प्रॉफिट एंड लॉस में है हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए अब हमने सेल तो कुछ किया ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की इसका जरूरत नहीं। इस सेक्शन को हम फिलहाल इतना ही खाली रहने देते, क्योंकि आगे जब हम इस फॉर्मेट में हम सेल वाला सेक्शन ऐड करेंगे ना, तो वो भी हम कवर कर लेंगे कि आप हम जो है प्रॉफिट में या फिर लॉस में। तो इसके अंदर हम बड़ा सा वाला क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है, कमिंग सुन। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस तो निकाल नहीं पाया हमने, पर यहाँ पे हमारा सारे डेटा कितना खूबसूरत से निकालने लगा। जो भी एंट्री हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, आप देख सकते हैं आप, ओपनिंग कितना है, परचेस कितना है, हमारा ट्रांसफर कितना है, डिस्कार्ड का मतलब खराब कितना का सामान हो रहा है, यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक कितना है। इसको और थोड़ा सा मैं खूबसूरत बना देता हूँ, आपको भी लग रहा है ना कि थोड़ा सा खूबसूरत होना चाहिए।
अब भी ठीक करके देता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, ऑल पकड़ेंगे, ब्लैक कलर में कन्वर्ट करेंगे, इसको पकड़ेंगे वाइट, और इसका जो टेक्स्ट है इसको हम वाइट कर देंगे। तो इसी तरह से बनाया जाता है भैया फॉर्मेट। इसको कॉपी करेंगे फॉर्मेट पेन। अभी जो हमारा ये जो सेक्शन है और ये सेक्शन है, इसका भी हम कलर जो है ना डार्क कर देंगे। इसको वाइट कर दिया तो देखिए अभी कैसे लग रहा है ना, थोड़ा सा हटके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया पर एक बहुत ही बेहतरीन सा एक फॉर्मेट हमने बनाया जिसकी मदद से आप आपका पूरा रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मतलब बहुत जो भी आपके पास हो उसका इन्वेंट्री को आप मैनेज कर सकते हो। और देखो ये सिर्फ हमने 3 ही पेज में बनाया है। 3 ही पेज के अंदर अपने सप्लायर भी मैनेज कर रहा है, आइटम लिस्ट भी मैनेज कर रहा है और मास्टर डेटा को भी हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का फॉर्मेट आपको कहीं पे भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। लोग क्या करना, छोटा छोटा फॉर्मेट बना के दिखा रहे हैं, देखो इस तरह से इन्वेंट्री मैनेज करो, नहीं होता है। एक प्रोफेशनल फॉर्मेट मैंने आज आपको बना के दिया है। तो अगर मेरा चैनल से कुछ आपको सीखने के लिए मिला तो मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फॉर्मेट को भी मैं और अपडेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम नेक्स्ट लेवल की इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं 3-4 पेज पे ही, ना कि 15-20 पेज ऐड करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।